गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पिछले क्लास का जो कुछ बाकी है उसी को हम लोग फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है। और बीएड और डीएड दोनों के लिए इस तरह तो और सभी पेपर में इसको पढ़ना है। क्वेश्चन आपका था क्या, मानसिक अस्वस्थता। मानसिक अस्वस्थता होते कैसा है, ठीक है। उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति होता है क्या करता है, वो उनकी जो जिम्मेवारियां होती है वो जिम्मेवारियां वो क्या करता है, समझता है, और वह अपने बुद्धि विवेक के अनुसार क्या करता है, उस समस्या का निचोड़ निकाल लेता है। लेकिन वही अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, सोच समझ की कमी होती है, बुद्धि विवेक की कमी होती है। वह किसी भी कार्य को करने में क्या होते हैं, हबड़ा जाते हैं। उस कार्य को करने में क्या होते हैं, उन्हें असफलता महसूस होती है और उसमें वो क्या होते हैं, उनको सफलता मिल नहीं पाती है, ठीक है। तो हम आज उसी का देखेंगे। कुछ अगला पॉइंट है क्या कि मानसिक अस्वस्थता जब व्यक्ति के पास हो जाता है तो उसका उपचार क्या है, ठीक है। इसके पहले वाले हम लोग क्लास में क्या देखे थे, मानसिक अस्वस्थता से आप क्या समझते हो और मानसिक अस्वस्थता क्या है, उसका कारण क्या है। आज अब उसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख रहे हैं क्या कि हम उसका उपचार क्या है, ठीक है। तो आप तो मानसिक अस्वस्थता से क्या समझते हैं कि मानसिक अस्वस्थता में यही समझते हैं कि व्यक्ति क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता है। वो अपनी जिम्मेवारियां को नहीं समझ पाता, वो अपनी सफलता को नहीं समझ पाता, ठीक है। इसके साथ साथ होता है क्या कि वो अपने भविष्य जो होता है, उसके जो फ्यूचर होते हैं उसको भी क्या होता है, उस समझने में क्या होते हैं, असमर्थता होते हैं। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति होता है ना, जो जन्म से पूर्व, जन्म से पहले से उनकी जो परिस्थितियां होती है वो घबराती रहती है, उसका सामना वो नहीं करते हैं। तो अगर हम समय के अनुसार, नियम रूल के अनुसार अगर उस पर हम विशेष फोकस करें तो उस समस्या को हम क्या करते हैं, समाधान कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं जिसमें हमें क्या करना है, असमर्थताएं महसूस होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हाँ उसमें कौन कौन सी क्या है समस्याएं उत्पन्न। फर्स्ट में देखिए मानसिक अस्वस्थता के उपचार। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि वातावरण, इन्वायरमेंट, ठीक है। वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन, वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आपके पास लिख रहे हैं, आप इसको नोट करते चलिएगा। संवेगात्मक ठीक है, संवेगात्मक की क्या अस्वतंत्रता, संवेगात्मक की अस्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, शारीरिक अस्वस्थता, ठीक है। देखिए तीन को हम पॉइंट समझ लें, उसके बाद हम चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वातावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, ये तो सबको मालूम है कि वातावरण क्या होता है, ठीक है। व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्या आ जाती है, ठीक है, और उस समस्या के प्रतिकूल व्यक्ति जब सामना नहीं कर पाता है, उसको समाधान नहीं कर पाता है, तो क्या करते हैं, वह वातावरण के अनुकूल व्यक्ति नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति से क्या होते हैं, हमें झगड़ा होती है, तो अगर उससे हम ताकतवर हैं तब तो उससे हम झगड़ा करेंगे, अगर उससे हम कमजोर हैं तो झगड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो समझिए कि वातावरण जैसी जैसी वातावरण में क्या होते हैं, चेंजिंग आती है, उसी के अनुसार क्या करना चाहिए, व्यक्ति में उसी के अनुसार चेंजिंग करना चाहिए। और यह कहां से हमें सीखने को मिलता है और इसको सामना हमें कहां से करना। अब जैसे देखिए यहाँ पे है, जैसे में परिवार, समाज, समुदाय, तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, अपने परिवार के जो इन्वायरमेंट होगा उसको हमें समझना पड़ेगा, उसके अनुकूल हमें वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे हम निकलेंगे, कहां जाएंगे, समाज में जाएंगे, विद्यालय में जाएंगे, पड़ोस में जाएंगे, और वहां के जो माहौल है उस माहौल को हम क्या करेंगे, देखेंगे, उससे अवगत होंगे और उसी के परिस्थिति के अनुसार हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे। अब देखिए वातावरण,
वातावरण भी समायोजन है। तो सबके साथ आज के समय में एडजस्टमेंट करके चलना क्या है, बड़ी कठिन है और क्रिटिकल है। लेकिन इस क्रिटिकल के सामना कहां से होगा, परिवार से, समाज से, समुदाय से, यही से नहीं होगा कि अगर किसी दूसरे जगह से होगा। हम जो सारी चीज देखते हैं उसी के अनुसार हम करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज जो होती है जो हमारे लिए क्या हानिकारक होती है, तो अगर उसे हम देखें समझे तो क्या करें, उससे दूर रहे। बहुत सी चीज हमें परिवार में मिलती है, समाज में मिलती है, विद्यालय में मिलती है, दोस्तों से मिलती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के साथ हमें क्या करना चाहिए, एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए। अगर हमसे कुछ होने वाला नहीं है तो वहां पे हमें क्या होना चाहिए, ईगो, जिद्दी प्रवृत्ति की भावना नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में क्या है, संवेगात्मक की स्वतंत्रता, ठीक है। हमेशा व्यक्ति के पास क्या होते हैं, अस्वतंत्र होते हैं, दबाव में रखा जाता है, उसका इमोशन की भावना उसे समझ नहीं पाया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, व्यक्ति की मानसिकता, बुद्धि, विवेक देखते हुए हमें उनको फ्रीडम करनी चाहिए, हमें स्वतंत्र रखनी चाहिए, ताकि वह अपने कर्तव्य को समझ सके। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिस परिवार में बच्चों के आगे इतना बॉन्डिंग किया जाता है, इतना दबाव में रखा कि बालक घर से बाहर नहीं जा पाता और बाहरी वातावरण होता है, बाहरी एडजस्टमेंट होता है, बाहरी समायोजन, उसको वह समझ नहीं पाता है और स्वतंत्र नहीं रह पाता है। तो आज की परिस्थिति में प्रेजेंट की बात करें कि बच्चों की स्वतंत्रता की भी जरूरत है, फ्रीडम की भी जरूरत है, आजादी की भी जरूरी है, जिसकी वजह से भी उसका हेल्थ जो होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, जीवन है, ठीक है। उसके बाद में इसके शारीरिक स्वास्थ्य। अब शारीरिक फिजिकली स्वास्थ्य में क्या होता है, कई बार देखा जाता है लंबे समय तक बच्चे क्या होते हैं, अक्सर बीमार रहते हैं और उस बीमारी के कारण बालक क्या होते हैं, मंद बुद्धि के हो जाते हैं और कुछ चीज कोई चीज को क्या करते हैं, वो समझने में असमर्थ होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, समय समय पे डॉक्टरी इलाज भी कराना चाहिए और उस डॉक्टरी इलाज के माध्यम से बच्चा की जो क्या होगा, जो समस्या होगी उसका निचोड़ निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं क्या, उचित प्रसव पूर्व देखभाल। देखिए उचित प्रसव पूर्व देखभाल, अब समझते हैं प्रसव क्या बोलता है, कोई जानता है। अब 4 नंबर आपका पॉइंट है, उचित प्रसव पूर्व देखभाल, पूर्व देखभाल। देखिए ये लोग हम लोग क्या कह रहे हैं, फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़े हैं इसको, स्टेजेज में, अवस्था में। तो फर्स्ट अवस्था में देखिए हमें यहां पे देखें प्रसव के बाद एक कहने का मतलब गर्भावस्था, ये कितना का 9 माह का होता है और इसके बीच बच्चों पे क्या करना चाहिए, विशेष फोकस करना चाहिए, विशेष देखभाल करना चाहिए। उनकी आवश्यकता की जो भी चीज है उसे हमें क्या करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, ठीक है। अब हम उसमें देखते हैं कि हम उनके लिए क्या क्या चीज, गर्भ के पहले शिशु के उचित मानसिक विकास के लिए माता पिता को गर्भावस्था में विशेष फोकस करना चाहिए, ठीक है। देखभाल करने क्या होता है, और उचित प्रसव को देखभाल करने के निम्न क्या होता है, एक तरीका होता है, एक सारणी होता है, उसी के अनुसार बच्चा की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए। तो फर्स्ट में जैसे इसी में हम देख रहे हैं, इसी का देख रहे हैं जैसे ए में, ठीक है। अपर्याप्त पोषण, पर्याप्त पोषण में पर्याप्त भोजन, माने उनके खाने के लिए क्या होते हैं, एक समय सारणी के अनुसार कि बच्चों की विटामिन की जरूरत है, कि आयरन की जरूरत है, कि कैल्शियम की जरूरत है, कि वाटर की जरूरत है, कि फ्रूट खाएगा। अब उनको क्या क्या उसकी मां को खिलाना है ताकि बच्चा जो हो क्या हो, वो अक्सर स्वस्थ हो, हेल्थी हो और किसी बीमारी का सामना क्या हो करने में क्या उसे लड़ सके, ठीक है। उसके बाद इसी का बी में हम देखते हैं, ठीक है, आयरन एवं फोलिक एसिड की
सुविधा मैंने आयरन और फोलिक एसिड क्या होते हैं, उसमें दवा है, उस दवा को लेने की जरूरत होती है ताकि बच्चा का जो हड्डी है, जो ब्लड है, जो मांसपेशी है, वो क्या हो सके, मजबूत हो सके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कि जो 1 से 1.5 माह की जो अवस्था होती है, ठीक है, इसमें यौन संबंध नहीं करना चाहिए। ठीक है, 1.5 माह के अंदर क्या करना चाहिए, उसके पति जो होते हैं उनको यौन संबंधी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पत्नी के क्या हो रहा है, अटैच में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि समय समय होता है, समय समय पर जो औरत गर्भवती होती है उनके लिए क्या होता है, टीका होता है, दवा होता है, उसको भी हमें क्या करना है, जांच करा के हमें दिलवाते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या, लंबी यात्रा को भी नहीं करना चाहिए। अक्सर हमें क्या करना चाहिए, जो स्त्रियां होती है उसे पैदल चलने पर क्या करना चाहिए, वर्जित करना चाहिए। वो ज्यादा पैदल ना चले, ज्यादा सीढ़ी पर ना चढ़े, ठीक है, ज्यादा भारी वेट ना उठा सके। ये सब क्या है, तो बच्चे के विकास के एक क्या है, सिस्टम है, शेड्यूल है, सारणी है। तो जब हम पहले विशेष फोकस नहीं करेंगे तो बाद में हम क्या कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, हमेशा उसके टेंशन टाइप को जिंदगी नहीं जीना चाहिए, तनाव में नहीं जिंदगी जीना चाहिए। उनके मानसिक संतुलन पर क्या करते हैं, हमें विशेष फोकस करना चाहिए। ठीक है, माता गर्भावस्था अवस्था का क्या करें, प्रसव चिंतित दूर करना चाहिए, उसे चिंतित ज्यादा रहने नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ होता है कि मादक पदार्थ, जो नशीलु क्या होता है, नशीलु सामग्री। ठीक है, तो नशीलु सामग्री का भी क्या करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए, जिससे भी क्या होता है, उसका संतुलन खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या है, ठीक है, किशोरावस्था से पूर्व काउंसलिंग। अब देखिए यहां पे देखते हैं 5 नंबर में किशोरावस्था, किशोरा मतलब एडोसेंसेज। अभी हम तो जानते हैं कि क्या होता है, 12 से 18 वर्ष का होता है। क्या होता है, इसमें ईगो की भावना ज्यादा होती है। बच्चा क्या होता है, अक्सर जिद्दी प्रवृत्ति का घमंडी होता है और किसी के बात को सुनने में क्या होता है, असमर्थ होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उसे किशोरावस्था से पूर्व पहले भी ये सारी ज्ञान उसमें हम अवगत करा दें, ताकि उनकी जो राह है उस राह से क्या करे, वो भटक न सके और सबकी को क्या करे, सबकी भावना को वो समझ सके, सबकी मान मर्यादा को क्या करे, मान सके। और इसके बाद एक पॉइंट है आपका क्या, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, 6 नंबर पॉइंट है, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार। ठीक है, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके खाने पीने, रहने, पहनने, ओढ़ने की सुविधा नहीं। इसके साथ साथ उनके पास ना कोई व्यवसाय है, ना कोई नौकरी है, ना कोई जगह जमीन है। तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसे नियम कायदा होना चाहिए ताकि वो भी अपना जिंदगी समान व्यक्ति के साथ जी सके, प्लस उसके आर्थिक सुधार में सहयोग भी किया जाए। इसके भी कमी की वजह से क्या होता है, वो हतोत्साहित हो जाता है और अपने आप में समझता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका नून रोटी जो होगा वो नहीं चल पाता, जिसके वजह से भी उनका थिंकिंग क्या होता है, खत्म हो जाता है। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मंद बच्चों की शुरुआती अवस्था में पहचान। अब जैसे मंद बच्चों की अवस्था में सुधार, जो प्रारंभिक अवस्था होता है बच्चों की, वो क्या होता है, कमजोर होता है। वो कितना भी फास्ट बच्चा क्यों नहीं है, तो जब हम किसी बच्चा पे विशेष फोकस करेंगे और वो भी बचपन से,
तो उसकी क्या होगी, समस्या का निचोड़ निकल जाएगी। इसलिए कि परिवार में एक श्रेणी के बालक नहीं है, कोई मंद है तो कोई विशिष्ट है तो कोई समान है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई दिव्यांग है, कोई विकलांग है। अनेक श्रेणी के बालक होते हैं और उसी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। सभी को एक जैसा सुविधा देने के बाद क्या होगा, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगी, उनकी समस्या का निचोड़ नहीं निकल पाएगी। तो इस पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, पारिवारिक विद्यालय एवं समाज के कार्य। उसके बाद देखिए पारिवारिक सहयोग विद्यालय एवं समाज। अब वैसे जो पिछड़े बालक हैं, अस्वस्थ व्यक्ति हैं, जिनका स्वास्थ्य क्या है, अच्छा नहीं है, तो वो केवल क्या, उनका फर्ज नहीं है, उसके साथ साथ परिवार के जो क्या है सहयोगी करता है, उनको भी क्या करना चाहिए, वैसे व्यक्ति को, वैसे बालक को सहयोग करना चाहिए, ताकि अपने आप में क्या होते हैं, उनको कमजोरी महसूस नहीं हो पाए और वह अपने क्या करे, लाइफ से स्ट्रॉन्ग करे, जी सके। ठीक है, तो ये क्या था, ये सब क्या था, इसका अस्वस्थ व्यक्ति का एक उपचार था। ठीक है, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इस समस्या को हम समाधान कर सकते हैं। ठीक है, अब विद्यालय का कार्य क्या है, वैसे बच्चों की परवरिश। विद्यालय में बच्चा जा रहा है, तो विद्यालय में पिछड़ा हुआ बच्चा है, मंद बुद्धि का, उस जो शिक्षक होंगे थोड़ा सा विशेष फोकस करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, उनकी समस्या को सुनना चाहिए। परिवार का है कि परिवार को देखना चाहिए कि उनकी जो जो चीज की आवश्यकता है, उस आवश्यकता पे क्या करना चाहिए, उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। तब तो क्या होगा, इसका समाधान हो सकता है। इसके साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक है, बच्चों को उससे भी क्या करना चाहिए, उनको जांच कराना चाहिए कि उनकी कमियां क्या है, उन कमियों को हम क्या करें, कैसे समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ नया तकनीकी के अनुसार बच्चों पर विशेष फोकस करना चाहिए, उस तकनीकी के अनुसार उन्हें जांच कराना चाहिए, उस तकनीकी के अनुसार उन्हें क्या करना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, उनकी आवश्यकता को देखते हुए उन्हें एजुकेशन देना चाहिए। मतलब हर जो चीज उनकी आवश्यकता की चीज है वो क्या करना चाहिए, नए तकनीकी के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, उनका एक उपचार है। तो जहां से उनको जैसे सहयोग मिले क्या करना चाहिए, उससे सहयोग देना चाहिए। ठीक है, तो अस्वस्थता क्या है, अस्वस्थता से हम पहले ही समझे क्या है, अस्वस्थ व्यक्ति क्या करता है, वो हमेशा क्या होता है, अक्सर चिंतित रहता है और वह अपनी मंजिल प्राप्त करने में क्या होता है, कठिनाइयां महसूस करता है। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी क्लासेस क्या पे यहीं पे एंड किया जाए। ठीक है, इसके साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।